हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर परीक्षा पर। ये बेटा आशा करता हूँ, उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की क्लास रहेगी हमारी एक्सरसाइज 6.1। बेटा क्या रहेगी हमारी एक्सरसाइज 6.1। ठीक है बेटा, इसका हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बता दी है बेटा। हमने इस तरीके से हम थ्योरी कराते हैं, हमने थ्योरी करा दी है बेटा। एक बार जाकर आप वो थ्योरी वाली क्लास जरूर देख लें। ठीक है, आइए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सबसे पहला सवाल क्या है एक्सरसाइज का। सवाल नंबर बेटा एक है, आकृति 6.13। तो ये वाली जो आकृति है ना, इसमें रेखाएं ए बी और सी डी। क्या है बेटा, एक रेखा ए बी है, दूसरी रेखा सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है और एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है, तो एंगल बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात कीजिए। ये सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पर गिवन लिख लो। ठीक है ना, सवाल में गिवन क्या क्या दिया हुआ है तुमको। ठीक, सवाल में गिवन है बेटा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर कितना है बेटा, 70 डिग्री। दूसरा बेटा एंगल बी ओ डी बराबर कितना, 40 डिग्री। और बेटा निकालना है क्या है यहाँ से, एंगल बी ओ ई बराबर क्या, दूसरा बेटा एंगल सी ओ ई। इसका भी बेटा क्या निकलना है, प्रतिवर्ती निकलना है, प्रतिवर्ती। तो बराबर क्या। ठीक है, और सॉल्व कर लो इसको। आ जाओ बेटा, अब क्या लिख दूं यहाँ पर, सॉल्यूशन लिख दूं। ठीक है ना, चाहो तो बेटा सॉल्यूशन आप यहीं से लिख सकते हो। ठीक है ना, सॉल्यूशन यही होगा यहाँ पे। सबसे पहले बेटा गिवन जरूर लिख दें सवाल में। आप गिवन से क्या होता है ना, एग्जामिनर आपको आपके पूरे मार्क्स देता है। ठीक है ना, वो समझ जाता है कि सवाल में क्या क्या गिवन है, कि बच्चे को पता है सारी बातें। ठीक है, आओ सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बेटा सवाल क्या दिया हुआ था, पढ़ के बता दिया मैंने। एंगल ये दिया हुआ था ए ओ सी। देखो ए ओ सी प्लस बी ओ ई, बी ओ ई बेटा दोनों कितने हैं बेटा, 70 डिग्री है। और एंगल पी ओ डी, पी ओ डी कितना है बेटा, ये वाला जो एंगल है बेटा यहाँ पर कितना दिया हुआ है बेटा, 40 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये भी तो 40 डिग्री हो जाएगा ना बेटा। बी ओ डी और ए ओ सी दोनों क्या होंगे बेटा, एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, किसकी वजह से बराबर होंगे आपस में, शीर्ष विमुख हो जाएंगे आपस में। क्या होंगे बेटा, वर्टेक्स हो जाएंगे एक दूसरे के। एंगल ए ओ सी बराबर, एंगल ए ओ सी बराबर एंगल पी ओ सी, पी ओ सी बेटा क्यों बराबर होंगे यहाँ पे, कि क्या होंगे, शीर्ष विमुख होंगे एक दूसरे के। शीर्ष विमुख होंगे बेटा, क्या होंगे, शीर्ष विमुख बोले तो वर्टेक्स होंगे एक दूसरे के। वर्टेक्स एंगल होंगे। एंगल क्या निकल के आएगा यहाँ पर, बीओडी बराबर 40 डिग्री था। इसमें था बेटा कि बीओडी कितना, बीओडी ये वाला, बीओसी नहीं बेटा, यहाँ पर बीओडी बना लो, कितना बना लो, बीओडी। तो बीओडी बराबर 40 डिग्री। और बेटा एओसी बराबर भी 40 डिग्री। ठीक है ना, लेकिन बेटा ये लाइन लिखना ना भूलें आप। जो बराबर है वो किसकी वजह से है, तो बेटा शीर्ष दोनों की वजह से बराबर है आपस में एक दूसरे के। ठीक है, अब देखो आगे बात कर लो आप। आगे क्या है बाबू, आपका सवाल में दिया हुआ था ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, क्या है बेटा, दोनों आपस में बराबर है। अब जो क्या मान रख दो, ए ओ सी का कितना मान है बेटा यहाँ पर, 40 डिग्री। ये कितना वैल्यू रख दोगे यहाँ पर, 40 प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। अब देखो बेटा एंगल निकालोगा बी ओ ई, तो कितना निकल के आएगा, 70 में 40 से कितना निकल के आएगा, 30 डिग्री। ठीक है, एक तो आपका निकल गया है यहाँ पर। ठीक है, पहले क्या पूछा था, बी ओ ई, ये पूछा था ना बी ओ ई, निकाल दिया हमने यहाँ से। अब क्या निकालना है, सी ओ ई। लेकिन सी ओ ई का भी प्रतिवर्ती निकालना है हमें। क्या निकालना है, सी ओ ई का भी प्रतिवर्ती निकालना है। अब देखो ए ओ सी प्लस सी ओ बी, ए ओ सी प्लस सी ओ बी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ
ठीक है बेटा, दोनों का जो सम होगा ना बेटा वो कितना होगा, 180 डिग्री किसके वजह से होगा, रैखिक युग्म की वजह से होगा। ठीक है, रैखिक युग्म की वजह से बेटा। ठीक है ना बेटा, जो इंट्रोडक्शन वीडियो बेटा उसमें मैंने सारी बातें बता दी है कि रैखिक युग्म की वजह से क्या होता है। अब देखो, स्ट्रेट लाइन है क्या बेटा, इसकी एक साइड में क्या बेटा, ऊपर वाली साइड में जितने भी एंगल बनेंगे बेटा उन सभी का सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा। अब देखो AOC, दूसरा बेटा COB। अब COB निकालने के लिए देखो यहाँ लिखता हूं मैं, COB, एंगल COB बराबर आप कितना लिख सकते हो बेटा, यहाँ पर COE लिख सकते हो, लेकिन COE और BOE लिख सकते हो आप। तो COE प्लस BOE, ठीक है ना, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इसके बराबर होंगे, COE के बराबर। अब यहाँ देख लो COB, प्लस COB की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एंगल AOC प्लस बेटा COB की जब वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितना कर दोगे, COE एंगल COE प्लस एंगल BOE, एंगल BOE। अब देखो क्या हुआ, इन दोनों का सम कितना है बेटा, तीनों का 180 डिग्री। अब देखो, अब यहाँ देख लो, BOE कितना निकल के आया था, 30 डिग्री बेटा, और इसके बाद में AOC कितना था, 40 डिग्री। वेल 40 प्लस एंगल COE कितना निकल के आया बेटा, 30 डिग्री, प्लस एंगल BOE बराबर 180 डिग्री। ठीक है, आई होप मैं समझ रहा हूँ, ये सारी बात आपके समझ में आ रही है बेटा। ठीक है ना, 40 ही हो गया बेटा, 30 कौन सा हो गया था बेटा, BOE। अब देखो BOE ये वाला एंगल कितना हो गया था बेटा, 30 डिग्री। ठीक है, अब कितना निकालना था मुझे, ये निकालना था। ठीक है, इन तीनों का सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है, निकालना है ये वाला। ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करके हम 180 में से क्या करेंगे, घटा देंगे हम। ठीक है, वही यहाँ करूंगा, BOE बराबर, ये बेटा 40 और 30 कितना हो जाएंगे बेटा, 70। 70 को बेटा आप 180 में से घटाओ, कितना निकल के आएगा, 110 डिग्री। अब तुमको निकालना क्या था बेटा, ऐसा वर्टेक्स, क्या निकालना था, प्रतिवर्ती एंगल निकालना था, वर्टेक्स वाला, सॉरी बेटा प्रतिवर्ती निकालना है आपको, प्रतिवर्ती मैंने आपको बताया था, BOE का जब प्रतिवर्ती निकालोगे आप तो 360 डिग्री में से हमेशा माइनस कर दोगे 100, जो एंगल निकल के आएगा। ठीक है ना, COE का, BOE का सॉरी। अब घटा दो बेटा, 0 की 0, 6 में से 1 गया बेटा, कितने बचे 5, और 3 में से 1 गया बेटा, कितने बचे 2। कितना एंगल निकल के आया बेटा कि फाइनल 250 डिग्री एंगल निकल गया है। ठीक है ना, कितना निकल के आया, 250 डिग्री, यही क्या कहलाएगा, इसका प्रतिवर्ती एंगल कहलाएगा। आई होप मैं समझ रहा हूँ, सवाल नंबर जो 1 था वो आपके एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और एक एक बेटा मैंने स्टेप बाय स्टेप क्या करा यहाँ पे एक्सप्लेन करा है, कि वैसे आपको बेहतर समझ में आ सके। ठीक है ना, क्यों करा बेटा एक्सप्लेन, मैंने बेहतर आपके समझ में आ सके। आइए चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सवाल नंबर अगला क्या है बेटा, सवाल नंबर 2 है यहाँ पर। ठीक है, सवाल नंबर 1 हमने यहाँ से करा दिया, अब क्या था सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 का ही बेटा सवाल है, देखो आकृति में देखना आपको 6.14 में, रेखाएं एक्स वाई और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। बस दो रेखा दी हुई है, एक एक्स वाई और दूसरी MN। एक्स वाई रेखा कौन सी बेटा, ये वाली, और MN रेखा कौन सी बेटा, ये वाली। ठीक है ना, अब प्रतिच्छेद कहाँ पर कर रही है बेटा, कि बिंदु O पर। ठीक, क्या कर रही है, आपस में कट कर रही है। ठीक है ना, बिंदु A से होकर क्या कर रही है बेटा, ये गुजर रही है। तो सवाल में क्या लिखना है आपको, सबसे पहले बेटा जो गिवन होगा सवाल में वो लिखेंगे। ठीक है ना, लिखता हूँ, सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे यहाँ से, देख लो बेटा गिवन क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर। गिवन में दिया हुआ बेटा POY एंगल दिया हुआ बेटा, एंगल POY बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद में बेटा A अनुपात B रेशियो बराबर कितना देखा बेटा, 2:3, और C बराबर कितना है बेटा। ठीक है, कितना है बेटा, C बराबर कितना है, क्योंकि हमें यहाँ से निकालना है बेटा, एंगल A की मान निकालना है, एंगल B का मान निकालना है, एंगल C का मान निकालना है। अब देखो किस तरीके से निकालेंगे हम इनके मान, अब यहाँ देखो आप आराम से बेटा। ठीक है ना, अब देखो ये एंगल कितना बनना है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये भी एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों क्या है आपस में बराबर है। ठीक है ना, ये मानना है बेटा A अनुपात B बराबर 2:3। अब बेटा एंगल जो PO बाई एंगल
पी ओ वाई बराबर, और एंगल पी ओ एक्स, एंगल पी ओ एक्स, दोनों कैसे हैं बेटा, आपस में बराबर है, ठीक है ना। इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी जुड़कर, 90 डिग्री होगी। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने क्या बताया था अभी, संगत कोण के अंदर जो बेटा पिछली क्लास है ना, वो एक बार जरूर देख लें बेटा, जरूर देख लें। उससे क्या होगा, ये एंगल्स आपके आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, मैंने क्या बताया, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है बेटा, उनके अंदर जो कोण बने होंगे उनका जो बेटा योग होगा वो कितना होगा बेटा, 90 डिग्री होगा। अब यहाँ देखो, ए और बी दोनों का योग कितना है बेटा, 90 डिग्री, 5 है बेटा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में कितना है बेटा, 90 डिग्री है। हमें निकालना क्या है बेटा, सबसे पहले निकाल दो यहाँ से, ए की वैल्यू निकाल दो बेटा इसकी। तो 2a कितना दे रखा है बेटा, ए का मान कितना दिया हुआ, 2a। तो 2a बराबर 90/5 गुणा 2, ठीक है बेटा। अब देखो a बराबर 90/5 गुणा में 2। अब देखो बेटा, 5 से ऐसे काटो, कितने बार कटेगा, 18 बार। a बराबर 18 दूनी 36, ये कितना मान निकल गया है बेटा, बताओ। ये मान निकल गया है आपका 36 डिग्री, ठीक। मैं समझ रहा हूँ आप सभी के समझ में आ रहा होगा, कितना मान निकल गया है, 36 डिग्री। इस तरीके से निकाल दोगा बी का मान बेटा, बी का मान कितना था, 3b, 3b बराबर 90 डिग्री है बटे 5। देखो b बराबर 90 बटे बेटा 5 गुणा में 3। अब देखो 18 पंजे 90, 18 ही थी 54 बेटा। तो बी का जो मान निकल का है बेटा, एंगल जो निकल का है वो कितना निकल का है, 54 डिग्री। देख लो यहाँ पर, ये 36 निकल के आया, बी निकल के आया 54 डिग्री, कितना निकल के आया बेटा, 54 डिग्री। अब देखो, अब बेटा यहाँ पर एक लाइन है, क्या बेटा, एक स्ट्रेट लाइन है एम और एन, ठीक है ना। अब उसको इंटरसेक्ट क्या कर रही है बेटा, ओ एक्स एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। मैंने क्या बताया था बेटा, यहाँ से बनेगा पेयर। कौन सा पेयर बनेगा बेटा, रैखिक वाला पेयर बनेगा। यहाँ से कौन सा पेयर बनेगा, एम एन क्या है बेटा, एक रेखा है यहाँ पर, एम एन एक रेखा है, ठीक है ना, जिसको कौन काट रही है बेटा, ओ एक्स कट कर रही है इसको, ठीक है ना, ओ एक्स पर आधारित है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, एम ओ एक्स एंगल, एम ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ एम, एंगल एक्स ओ एम बराबर कितना लिखोगे बेटा, 180 डिग्री। आयु मैं समझ रहा हूँ ये बात समझ में आ रही होगी कि 180 डिग्री क्यों लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दो आप, किसकी वजह से लिखा है बेटा मैंने, ये रैखिक युग्म की वजह से, ठीक है ना। क्या बन गया यहाँ पर, रैखिक युग्म बन गया। उसकी वजह से क्या होता है, सम क्या बताया था मैंने बेटा, 180 डिग्री बताया था, 180 डिग्री होता है। अब देखो एम ओ एक्स, अब देखो बेटा एम ओ एक्स का मान कितना है बेटा, 54 डिग्री है, प्लस एक्स ओ एम एंगल एक्स ओ एम, एक्स ओ एम बोले बेटा, एक्स ओ एम कितना है बेटा, एक्स है बेटा यहाँ पर, नहीं रख दिया 180 डिग्री बराबर। अब देखो बेटा 180 में से अगर 54 को आप घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा, बताओ। एंगल एक्स ओ एम बराबर 180 में 54 के तो कितने बचे, बताओ, 126 डिग्री। बेटा एक्स ओ एम की जगह क्या रखोगे आप, एक्स रखोगे, एक्स पूछा था, सॉरी सी, सी बराबर बेटा 126 डिग्री। सी का मान कितना निकल गया यहाँ से, 126 डिग्री। आई होप मैं समझ रहा हूँ, ये भी सवाल आपके सवाल नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने क्या करा बेटा, यहाँ से ए की वैल्यू निकाली, बी की निकाली, सी की निकाली, ठीक है। ए की वैल्यू कैसे निकाली, अभी मैंने क्या बताया था आपको, राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है बेटा, उनका जो सम होता है उसके अंदर दो एंगल होते हैं, तो सम होता है बेटा, कितना होता है, 90 डिग्री होता था। उसी तरीके से मैं 90 डिग्री करके इसको सम निकाल के इसके दोनों की वैल्यू निकाल दी मैंने, ए का मान निकाल दिया बेटा यहाँ से, और बी का भी निकाल दिया। इसी तरीके से क्या बताया बेटा, मैं रैखिक युग्म कहाँ बनना था, देखो अब बेटा इस लाइन पर रैखिक युग्म, अब देखो रैखिक युग्म बेटा इधर ऊपर ही बनना है, लेकिन आपको कहाँ पूछा है बेटा, सी पूछा है। देखो अब एक लाइन ये है, अब इस लाइन को इंटरसेक्ट कौन कर रही है बेटा, ओ एक्स इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये लाइन कैसी हो जाएगी बेटा, रैखिक युग्म बन जाएगा। यहाँ पर इस साइड में जितने भी एंगल होंगे उन सभी का सम कितना कहलाएगा, 180 डिग्री। वही मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, 180 डिग्री लिखा रैखिक युग्म से। अब बेटा सबसे पहले वाले का मान था 54, दूसरा सी था, और 180 बराबर, सी बराबर निकाल दिया बेटे 126 डिग्री। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बेटा। अगला सवाल क्या है बेटा आपका, सवाल नंबर एक बेटा, क्या था सवाल नंबर 3 था बेटा इसके बाद में, ठीक है।
सवाल नंबर 3 देख लो बेटा। सवाल नंबर 3 में क्या करना है हमको, प्रूफ करना है आपको। क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है आपको, यदि पी क्यू आर, बेटा बोले पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू बेटा क्या है, दोनों एंगल क्या है बेटा कि आपस में बराबर, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस बेटा ये एंगल और ये एंगल पी आर टी दोनों बराबर हैं। कैसे बराबर होंगे, ठीक है ना। सिद्ध क्या करना है, प्रूफ करना है यहाँ पर कि दोनों बराबर है या नहीं है, ठीक है ना। अब बेटा प्रूफ करते हैं। सबसे पहले बेटा आप सवाल के अंदर हमेशा एक चीज का याद रखें, आप गिवन लिख लें जो भी सवाल में दिया हुआ हो, ठीक है ना। गिवन क्या दिया हुआ है बेटा, पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, ठीक है। और प्रूफ क्या करना था आपको, सिद्ध क्या करना है बेटा, एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी, क्या करना है बेटा कि प्रूफ करना है आपको, ठीक है। राव सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते बेटा। सबसे पहले आपने देख लिया यहाँ पर, अब क्या देखोगा यहाँ पर, एस आर टी बेटा ये जो लाइन है ना एस आर टी क्या है बेटा, एक रेखा है। लिख दो बेटा सबसे पहले, एस आर टी क्या है बेटा, एक रेखा है, ठीक। अब देखो रेखा क्यों है बेटा यहाँ पे, चूंकि क्यूपी है ना बेटा, जो क्यूपी ये वाला क्यूपी किस पर आधारित है बेटा, कि एस आर टी पर आधारित है। क्यूपी एस आर टी पर आधारित है। क्या है बेटा, जो क्यूपी दिया हुआ ना बेटा वो एस आर टी पर क्या है बेटा आपका आधारित है यहाँ पर। इसके बाद देखो बेटा पी क्यू एस कितना बेटा, पी क्यू एस बेटा याद रखना हमेशा, दूसरा बेटा क्या एस यहाँ पर पॉइंट है, पी क्यू एस, ठीक है ना। लिखता हूँ चलो यहाँ पर, एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी, पी आर टी कितना बेटा, पी क्यू एस कितना था बेटा, पी क्यू एस और पी क्यू आर, पी क्यू एस और पी क्यू आर, पी क्यू आर कितने बेटे हैं प्लस। अब देखो यहाँ पर बेटा लीनियर पेयर बनना है बेटे, यहाँ से कितना रेखिक युग्म बन गया बेटे, यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर रैखिक युग्म। अब देखो बाबू रैखिक युग्म कैसे बन गया बेटा, पी क्यू एस, पी क्यू एस, दूसरा बेटा पी क्यू आर। अब बेटा इस स्ट्रेट लाइन पे ये जो एंगल बनेगा मैंने क्या बताया था, इन दोनों का सम कितना बताया था 180 डिग्री, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया भैया। रैखिक युग्म बनना है भैया, रैखिक युग्म लिख के यहाँ पर, ठीक है ना। के बाद में बात करोगे आप, तो मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरी बात देखो बेटा, चूंकि बेटा पी आर है ना, जो पी आर जो रेखा है आपकी, पी आर जो रेखा बनेगी बेटा, पी आर रेखा एस आर टी पर आधारित है। पी आर जो रेखा है बेटा वो एस आर टी पर आधारित है। पी आर रेखा एस आर टी पर आधारित है, ठीक है बेटा। क्या है यहाँ पर, जो पी आर जो रेखा है आपकी कौन सी, ये वाली जो रेखा है पी आर, अब किस पर आधारित है बेटा, ये भी एस आर टी पर आधारित थी, ठीक है। किस पर आधारित थी, एस आर टी पर आधारित थी। तो पी आर क्यू और पी आर टी, पी बेटा देखो पी आर क्यू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी बराबर कितना बेटा 180 डिग्री। अब देख लो यहाँ पर ये जो एंगल कितना है बेटा, पी आर क्यू प्लस पी आर टी बेटा, दोनों एंगल कितने हो गए, ये भी 180 डिग्री हुआ, इसको नाम क्या हो गया बेटा, ये भी एक रैखिक युग्म बन गया, रैखिक युग्म। अब देखो बेटा अगर बात करोगे आप इस पोर्शन की, इस पोर्शन को क्या करो बेटा कट कर दो इतने को। अब मैं इतने पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब इस पोर्शन में क्या बताया था मैंने, कोई भी एक सीधी एक स्ट्रेट लाइन है, अगर एक दूसरे अगर स्ट्रेट लाइन उसको अगर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, पेंसिलेट कर रही है, तो उनके एंगल का जो सम बनता था बेटा कितना बनता था, 180 डिग्री बनता था, वही मैंने यहाँ पर कर दिया। तो दोनों साइड में मैंने क्या करा, दोनों इनको बराबर बराबर कर दिया, ठीक है ना। आ जाओ सवाल की तरफ बेटा, ये भी क्या मान ली मैंने, इक्वेशन 2 मान ली, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, प्रत्येक पक्ष में 180 डिग्री क्या करोगे आप, दो बेटा दोनों को बराबर कर दोगे। बराबर कैसे कर दोगे बेटा, यहाँ भी 180 डिग्री का मान है, यहाँ भी 180, अगर मैं उठा के चाहूँ बेटा
यहाँ 180 डिग्री है, यहाँ भी 180 डिग्री, इस 180 डिग्री का मान उठा के यहाँ रख दूं बेटा मैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, पी क्यू आर प्लस कितना हो जाएगा बेटा, बराबर, दोनों बराबर हो जाएंगी, बराबर पी आर क्यू, पी आर क्यू प्लस पी आर टी। ठीक है बेटा, ये एंगल कैसे हो गए आपस में, दोनों के दोनों क्या हो गए बेटा, यहाँ से बराबर हो गए। साथ ही बेटा अब देखो तुमको सवाल में कुछ गिवन था, सवाल में गिवन क्या था बेटा हमको, पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, क्या गिवन था बेटा सवाल में, जो दिया हुआ था बेटा, दिया है क्या, दिया हुआ था बेटा, एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू। अब देखो बेटा पी क्यू आर कहां पर है, ये देख लो, पी क्यू आर यहाँ पर है, और दूसरा बेटा पी क्यू आर कहां पर है, पी क्यू आर और पी आर क्यू यहाँ पर है। क्या करेंगे, इन दोनों की यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे सेम, जिससे क्या हो, आसानी हो हमको जोड़ने में यहाँ पर, ठीक है ना। अब कर दो बेटा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा बेटा के, तो दोनों के एक दूसरे से घटा देंगे तो हम यहाँ पर हम यहाँ निकल के आएगा बेटा इतना, निकल के आएगा पी क्यू एस बराबर पी आर टी, पी क्यू एस बराबर पी आर टी। ठीक है बेटा, कितना निकल गया है, पी क्यू एस बराबर पी क्यू एस बराबर पी आर टी। बेटा यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था, ठीक है ना। मैंने यहाँ से बेटा 2 स्टेप यहाँ पर आपको आगे ले जाकर छोड़ दिया है, ठीक है ना। आप ये ना सोचा कि सर ने 2 स्टेप आगे बढ़ा के क्यों छोड़ दिया, आपको पी आर टी निकालना था, दूसरा क्या किसके बराबर निकालना था, पी क्यू एस के बराबर निकालना था। पी क्यू एस कहाँ पर है बेटा, यहाँ पर आप देखो, इस मान को जब पुट कर दोगे आप, इसको यहाँ पुट कर दोगे, तो बेटा क्या होंगे ना, आपस में ये दोनों वैल्यू आपस में कट जाएंगी, अब सेम हो जाएंगे, तो जब सेम कट जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, पी क्यू एस बराबर पी आर टी। यही क्या करना था आपको, यहाँ से सिद्ध करना था, और सिद्ध यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। अब इसी के साथ में बेटा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल होगा आपका सवाल नंबर, ठीक है बेटा, क्या था, सवाल नंबर 4 था यहाँ पर, ठीक है। सवाल नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया हमने यहाँ से, ठीक है। सवाल नंबर 4 क्या है बेटा यहाँ पर, यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। बेटा जो AOB जो एक रेखा है ना, ये एक रेखा है, मतलब आपको प्रूफ करना है, ठीक है। क्या करना है बेटा, देन द प्रूफ करना है आपको। अब लिख लो, सबसे पहले क्या बताया था आप, सबसे पहले बेटा कोशिश करें आप गिवन लिखने की, सवाल में जो आपको गिवन दिया हो। गिवन क्या है बेटा, x प्लस वाई बराबर w प्लस के जेड, क्या है बेटा, दोनों आपस में बराबर है, और आपको प्रूफ क्या करना है, AOB एक रेखा है कि नहीं है, ठीक है ना। अब लिख लो यहाँ पर, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ लो बेटा। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखोगे आप, देखो बेटा यहाँ मैंने मान लिया एक पॉइंट है बेटा, एक बिंदु है। अब मैंने बताया था कहीं भी एक बिंदु के, ठीक है ना, एक चारों तरफ जितने भी एंगल बनेंगे उसके, ठीक है, वो क्या कितने डिग्री के बनेंगे बेटा, उन सभी का योग कितना होगा, 360 डिग्री होता है। या वही लिख दो, एक बिंदु के चारों ओर बने कोण, एक, सॉरी बेटा गलत लिख गया, ठीक है ना, दोबारा से लिखो यहाँ पर, एक बिंदु के, एक बिंदु के चारों ओर बने कोण, बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा, 360 डिग्री होता है। ये सब ये आसान बात है, आप सभी को पता होगी। अब देखो लिख लो बेटा, अब इन सभी एंगल को लिख लो। पहला एंगल बेटा BOC लिख लो, एंगल BOC प्लस एंगल बेटा क्या लिखोगे, COA, एंगल COA प्लस एंगल बेटा BOD, लिखो बेटा एंगल BOD प्लस एंगल AOD, AOD बराबर 360 डिग्री। बेटा कितने एंगल बन रहे हैं, 4 एंगल बन रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। इन सभी का सम कितना बताया था, 360 डिग्री होता है। अब यहाँ क्या करोगे, अब इन सबके मान पुट कर दो, ठीक है ना। अब देखो BOC का क्या था, x था, x प्लस COA का कितना था बेटा, y था, प्लस BOD का कितना था बेटा, w था, प्लस AOD का था बेटा z, बराबर 360 डिग्री। ठीक,
आई होप मैं समझ रहा हूँ, ये सारी बात आप सभी के समझ में आ रही होगी। अब देखो बेटा, गिवन क्या था, x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस के जेड थे बेटा। तो यहाँ क्या करूंगा बेटा, मैं x प्लस वाई की जगह या फिर डब्ल्यू प्लस जेड की जगह x प्लस वाई पुट कर दो बेटा। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। अब दोनों को ऐड कर दो, कितना निकल के आएगा आगे, 2x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री बटे 2। अब 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 180 डिग्री। ठीक है बेटा, मैं समझ रहा हूँ, इस समझ में आ गया होगा आपके। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। इसी तरीके से बेटा फिर से आप जब मान रखोगे ना, x प्लस वाई का रख दिया, फिर आप w प्लस जेड का मान रखोगे यहाँ पर, तो कितना निकल के आएगा, w प्लस जेड निकल के आएगा बेटा 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पर बेटा लीनियर पेयर बनना है यहाँ पर बेटा, कहीं पर देखो, ध्यान से देखो बाबू, ये जो लाइन है ना, इस लाइन की जो बेटा मैं ए बी जो प्रूफ करना चाह रहा हूँ, ए बी के बेटा जो राइट साइड में बेटा जो एंगलों का सम है बेटा, वो कितना निकल के आ रहा है, 180 डिग्री। और उसके लेफ्ट साइड में कितना निकल के आ रहा है बेटा, 180 डिग्री। अब यहाँ बेटा कैसे लिख सकते हो आप, इसी प्रकार बेटा आप लिखोगे एंगल बी ओ सी। आप यहाँ पर लिखोगे बाबू एंगल बी ओ सी और एंगल सी ओ ए, एंगल सी ओ ए, कितना बेटा, एंगल सी ओ ए। और साथ ही बेटा दूसरा क्या लिखोगे, तथा देखो एंगल क्या लिखा बेटा मैं, बी ओ सी, दूसरा लिखा है एंगल सी ओ ए। अब इसी के साथ आप दूसरा लिखोगे बी ओ डी, दूसरी तरफ बेटा एंगल बनने देना बेटा, बी ओ डी एंगल। और दूसरा क्या बनेगा बेटा यहाँ से, ए ओ डी, देखो ए ओ डी एंगल ए ओ डी। ठीक है ना, ये एंगल बनना है बेटा, ये एंगल क्या बना रहे हैं बेटा, रैखिक युग्म बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा, ये रैखिक युग्म बनना है। यहाँ पर क्या बना रहे हैं बेटा, रैखिक युग्म बना रहे हैं बेटा। क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। इसी वजह से बेटा ये लाइन क्या कहलाएगी बेटा आपकी, ओ बी क्या होगी बेटा, एक सीधी लाइन होगी। दूसरी बात सुन लो बेटा से, ओ ए बेटा, ओ ए और ओ बी क्या है बेटा, के विपरीत किरण है बेटा, एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। ओ ए एंड ओ बी विपरीत किरणें हैं, विपरीत किरणें हैं। ठीक है ना बेटा, कि दो लाइन लिख दी बेटा, कि आपको प्रूफ में जरूर लिखनी है कि दो लाइन है। ठीक है, इसी के साथ में बेटा इसलिए ए ओ बी क्या होगी आपकी, एक सीधी रेखा कहलाएगी। यहाँ पर ए ओ बी सीधी रेखा है बेटा। इन पॉइंट की वजह से क्या होगी, ए ओ बी सीधी रेखा होगी। सीधी रेखा क्या होगी मैंने बता दिया, ए ओ बी के लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ क्या बनना है बेटा, 180 डिग्री के एंगल बनना है। ठीक है, पूरा एंगल कितना बनना था, 360 डिग्री का बनना था। और ए और बी, ओ ए और ओ बी जो विपरीत जो किरण है बेटा, जहाँ कहीं भी ऐसी किरण मिल जाए ना, तो वो जो पूरी जो रेखा होगी वो सीधी रेखा कहलाएगी। ठीक है ना, आई होप मैं समझ रहा हूँ। ये भी सवाल नंबर 4 था, आप सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अब आगे बेटा हम सवाल नंबर 5 पर। ठीक है बेटा, अगला सवाल था कि हमारा सवाल नंबर 5 था। सवाल नंबर 5 में बेटा क्या करना है हमको, प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है बेटा, हमें आर ओ एस बराबर 1/2 ब्रैकेट एंगल क्यू एस माइनस के एंगल पी ओ एस। अब देखो सवाल पढ़ लेते हैं सबसे पहले बेटा। इस फिगर के अंदर पी ओ क्यू एक रेखा है बेटा, पी ओ क्यू जो है ना बेटा, क्या एक रेखा है, किरण ओ आर। तो बेटा किरण है ना जो रे निकल रही है यहाँ से, रेखा है वो ओ आर, रेखा पी क्यू पर लंब है। क्या बेटा, पी क्यू पर क्या बेटा, एक लंब है ये वाली रेखा। अब किरणों ओपी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। ओ एस क्या बेटा, एक अन्य किरण है। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है हमको बेटा, ये प्रूफ करना है। ओ आर एस बराबर, अब देखो यहाँ पर ओ आर एस देख लो, यहाँ पर ओ आर एस, हमें ये वाला इसके बराबर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बेटा, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस। तो बेटा हम यहाँ तक बात करेंगे इस पर हम। ठीक है ना, आओ सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं, हम डायरेक्ट बेटा सॉल्यूशन में बात करते हैं। ठीक है ना, यहाँ बेटा ओ आर एस क्या बेटा, ओ आर रेखा है, पी क्यू, ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। ओ आर जो रेखा है बेटा, वो ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। क्या है बेटा, लंब है ये। ठीक है, देखो ओ आर, बोला था ओ आर, ये ओ आर जो रेखा है बेटा पी क्यू पर क्या बेटा है, ये
लंब है। अब बेटा जब ये लंब होगी ना बेटा, तो क्या करेगी, इस लाइन को दो भागों में बांट देगी, तो क्या बन जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे दोनों तरफ। उन दोनों का मान कितना होगा, 90 डिग्री होता है, तो पी ओ आर एंगल, पी ओ आर बराबर एंगल आर ओ क्यू। कितना बेटा, आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात लिखते हैं बेटा, प्रत्येक जो एंगल होगा ना, इन दोनों का जो मान होगा वो 90 डिग्री होगा प्रत्येक एंगल का। ठीक है ना, इन जो एंगल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। अब देखो सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो बेटा, यहाँ लिखा है बेटा मैंने पी ओ आर। अब बेटा पी ओ आर को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर पी ओ आर। अब पी ओ आर के पीछे बेटा दो एंगल बनना है, यहाँ पर क्या एंगल बनना है, पी ओ क्यू बनना है बेटा, पी ओ क्यू और क्यू ओ आर। तो इन दोनों के सम कितने के बराबर हो जाएगा, पी ओ आर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर अब लिख लो, यहाँ पर पी ओ एस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस। ठीक है बेटा, आई होप मैं समझ रहा हूँ, ये लाइन आपकी अच्छे समझ में आई होगी। ठीक है ना, इसी लाइन में बेटा यहाँ समझना था और थोड़ा सा। तो पी ओ आर कितना उठा बेटा, पी ओ आर इनके बराबर हो जाएगा बेटा, इन दोनों एंगल्स के बराबर हो जाएगा, एंगल ये और एंगल ये, इन दोनों के बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों का एंगल कितना है कि पी ओ एस है यहाँ पर एक एंगल, दूसरा एंगल है बेटा आर ओ एस। अभी दोनों एंगल इसके बराबर हो जाएंगे, पी ओ आर के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से बेटा आर ओ क्यू, देखो आर ओ क्यू ये लिखा हुआ बेटा यहाँ पर, लेकिन निकालना क्या है बेटा मुझे यहाँ से, ओ आर एस निकालना है, ओ आर एस निकालना था यहाँ से। यहाँ भी इसको चेंज करें, कैसे लिखोगे इसका मान, यहाँ पर आर ओ क्यू का मान कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखो क्यू ओ एस, क्यू ओ एस पूरा एंगल आ गया बेटा, एंगल क्यू ओ एस माइनस के। दूसरा क्या लिखोगे बेटा, एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस, ये वाला एंगल आर ओ एस। ठीक है बेटा, समझ में आई हो, मैं समझ रहा हूँ, ये भी लाइन आप सभी के समझ में आ रही होगी मैंने कैसे लिखी। ठीक है बेटा, सेम कंडीशन यही है, इसे आप लिखोगे ना पी ओ आर बराबर, जब माइनस प्लस आप लेकर आओगे ना लेफ्ट साइड से राइट साइड में, तो कैसी हो जाएगी बेटा प्लस की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर कर दिया। अब देखो, अब यहाँ जोड़ो कैसे बेटा, पी ओ एस यहाँ पर है बेटा, आर ओ एस यहाँ पर है और आर ओ एस यहाँ पर है, तो पी ओ एस एंगल प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। ठीक है बेटा, मैं समझ रहा हूँ ये वाली बात आपके समझ में आ रही होगी मैंने किस तरीके से कराई है। ठीक है ना बेटा, लेफ्ट साइड से क्या करा मैंने, राइट साइड में वैल्यू ले गया इधर, तो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव बराबर क्यू ओ एस। ठीक है, अब यहाँ ये देख लें, दोनों को ऐड कर दें बेटा, पी ओ एस सॉरी आर ओ एस और आर ओ एस कितने होंगे बेटा, टू एंगल आर ओ एस बराबर, अब देख लो बेटा क्यू ओ एस, क्या निकलना था, एंगल क्यू ओ एस माइनस की, बेटा राइट साइड से लेफ्ट में ले जाएंगे पी ओ एस, तो कैसे हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एंगल पी ओ एस कैसे हो जाएगा बेटा, ये वाला भी एंगल, एंगल पी ओ एस। अब देखो सॉल्व कर दो यहाँ से, एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 ब्रैकेट एंगल क्यू ओ एस माइनस के एंगल पी ओ एस। ठीक है बेटा, आपके समझ में आ गया मैंने 1/2 कैसे कर लिया बेटा, जब राइट साइड से किसी लेफ्ट साइड से किसी वैल्यू को बेटा हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो क्या कैसी रहती है बेटा, वो अपॉन में आ जाती है, क्या आती है, भाग में आ जाती है, तो मैंने भाग में हो गई। ये क्या करना था बेटा, यहाँ से प्रूफ करना था। ठीक है ना, आइयो मैं समझता हूँ सवाल नंबर 5 भी आप सभी के समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं बेटा, यहाँ से प्रूफ करना था, आपको लाइन दी हुई थी सारी कुछ गिवन नहीं आपको, बस बेटा कि दो लाइन है ना यहाँ पर, ये वाली मैंने जो मान रखा है पी ओ आर और आर ओ पी, ये आपको अच्छे समझनी है, और मैंने डिटेल में मैंने यहाँ पर लिख दिया है जिससे कि आपके समझ में आ जाए। ठीक है ना, आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। ठीक है बेटा, ये क्या था, सवाल नंबर 6 बचा हुआ था अभी। ठीक है, तो सवाल नंबर 6 है बेटा, सवाल नंबर 6 पर सबसे पहले पढ़ लो बेटा। सवाल नंबर 6 यह दिया, क्या सवाल है, यह दिया गया है, यह दिया है कि एंगल एक्स बाई जेड, ठीक है बेटा, कितना 64 डिग्री है, और एक्स बाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, दी हुई सूचना से एक आकृति खींची यदि किरण वाई क्यू, ठीक है बेटा, एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है,
तो एंगल एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती एंगल क्यू बाई पी के मान बताओ। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको मान बताने हैं। यहाँ पर गिवन लिख लेता हूँ। सबसे पहले सवाल में गिवन क्या क्या दिया हुआ है बेटा, एंगल एक्स बाई जेड बराबर 64 डिग्री। दूसरा बेटा जो फिगर जो बनाना है हमको ग्राफ, अब देखो एक लाइन बना दी मैंने यहाँ से, कितनी लाइन बेटा, एक्स बाई एक्स यहाँ तक कितनी बेटा वाई, इसको पी तक बढ़ा दिया मैंने बेटा कि यहाँ तक कितनी होगी पी। अब देखो यहाँ पर वाई क्यू, क्या बेटा, वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। क्या करती है बेटा, समद्विभाजित करती है वाई क्यू। ठीक है, देखो समद्विभाजित कैसे करोगी, ऐसे करेगी ना बेटा, ये P और ये क्या होगी बेटा Q, क्या होगी Q। इस बेटा P तो यहाँ पे थी, ये क्या हो जाएगी Q और ये हो जाएगी Z। ठीक है, अब देखो सवाल में क्या था, वाई क्यू क्या बेटा, जेड वाई पी। ठीक है बेटा, वाई क्यू बेटा जेड वाई पी को क्या करती है बेटा, समद्विभाजित करती है, आपस में बांट देती है इनको। ठीक है ना। अब दूसरा देख लो बेटा इसी के साथ में, सवाल में आपको निकालना था एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू बाई पी। ठीक है, यही सवाल में निकालना था। अब तो एक एंगल आपके पास में गिवन है बेटा यहाँ पर एक्स बाई जेड, कितना है बाबू, 64 डिग्री है। ठीक है बेटा, जब ये दोनों समद्विभाजित हो रही है भाई, लाइन जो वाई की समद्विभाजित कर रही है इसको, ठीक है ना, तो ये भी एंगल मान लेता हूं मैं ए, ये भी एंगल मान लेता हूं ए। तो बेटा ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आपने अभी पिछली सवाल में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, यहाँ पर एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू बाई पी, कितना बेटा, क्यू बाई पी बराबर कितना, 180 डिग्री। क्यों बेटा, यहाँ क्या बन गया, लीनियर पेयर बनना है बेटा, रैखिक युग्म बन गया बेटा यहाँ पर। ठीक, कैसा बन गया बेटा, देखिए यहाँ पर क्या बेटा, सीधी एक ही लाइन है, इस लाइन के ऊपर बेटा जितने भी एंगल बनेंगे उन सभी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब कर दो बेटा यहाँ पर 64 डिग्री प्लस जेड बाई क्यू का मान कितना है बेटा, ए प्लस इसे ही मान लिया था मैंने ए बराबर 180 डिग्री। अब देखो बेटा ये कितना होगा, 2a बराबर 180 डिग्री माइनस के 64। बेटा घटाने के बाद में कितना आएगा कि 2a बराबर 10 में 4 गए तो कितने बचे बेटा, 6। बेटा 8 में से कितने गए बेटा बाबू बताओ, 8 में 6 गए तो 2 और एक कितना बेटा, बेटा 126। कितना मान आ गया यहाँ पर 126। अब आ जाओ इधर बेटा, a बराबर 126/2, कितना मान निकल के आ गया, का 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 63 डिग्री बेटा, a बराबर 63 डिग्री आ गया बाबू। ठीक है ना। अब देखो हमें मान किसका निकालना था सवाल में, जेड वाई पी। अब देखो जेड वाई पी को देख लो आप बेटा, जेड वाई पी कितना है बेटा, जेड वाई पी, यहाँ पर जेड वाई पी है बाबू। ठीक है, सबसे पहले निकालना था आपको एक्स वाई क्यू। देखो एक्स वाई क्यू, ठीक है, तो आप ऐड किसको करोगे बेटा, 64 और ए को क्या करेंगे यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। ठीक है ना, किसके निकालने के लिए अभी हम एक्स वाई क्यू के निकालने के लिए, एक्स वाई क्यू जब निकालेंगे हम तो ये यहाँ पर लिख देंगे एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू जब निकालेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, एंगल एक्स बाई क्यू, एंगल एक्स बाई जेड 64 डिग्री को ऐड कर देंगे प्लस बेटा ए का मान कितना निकल के आया था बेटा, यहाँ पर अभी 63 डिग्री निकल के आया था, ये भी 63, ये भी 63, तो लिख दो बेटा यहाँ भी 63। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो एंगल एक्स वाई क्यू कितना हो जाएगा बेटा, 4 और 3 7 और 6 और 6 12 बेटा, 127 डिग्री हो जाएगा बेटा, किसका मान, एक्स बाई क्यू का मान। ठीक है बेटा, एक्स बाई क्यू का मान कितना निकल आया बेटा, यहाँ से 127 डिग्री निकल आया। ठीक है, ठीक है बेटा, कितना निकल आया 127 डिग्री। ये बेटा इस सवाल को हम कराएंगे अगले
बेटा क्या होगा, एक्स वाई क्यू कितना निकल आया बेटा 127 डिग्री। लेकिन बेटा मुझे महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं सवाल में ना बेटा कुछ ना कुछ हमने गलत कर दिया है, ठीक है। एक बार सवाल को रीचेक कर लें, ठीक है। ठीक है, लिखा था मैंने एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी बराबर 180 डिग्री बेटा, रैखिक युग्म बन गया था पूरा। एक्स वाई जेड का मान कितना था 64, और ये दोनों कितने हो गए थे बेटा ए और ए 2a। अब देखो बेटा 180 माइनस के 64, बेटा 180 में 64 घटाएंगे बेटा कितना बचेगा, 10 में 4 गए 6, यहाँ कितना बचेगा बेटा 7, 7 में 6 गए बेटा कितना बचेगा 1 बचेगा बेटा, ना कि 2। ठीक है, मुझे लग रहा है बेटा यहीं कहीं गलती थी कि वह सवालों में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी अभी। कितना बेटा पाओ बेटा एक, ये बचा। अब देखो 116 में बेटा कितने से बेटा 2 से डिवाइड कर देंगे, कितने से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, 58 डिग्री आ जाएगा बेटा। ए का जो मान निकल के आ रहा है बेटा वो कितना निकल के आ रहा है बताओ, ए की जो वैल्यू निकल के आ रही है बेटा 58 निकल के आएगा, ताकि 116 था। ठीक है, यहाँ पे लिख दो बेटा बाबू, थोड़ा एक दो बार फालतू लग रही है ठीक है ना, लेकिन सवाल गलत हो गया था। क्या गलती तो सबसे हो जाती है, ऐसा नहीं है कि हमसे गलती हो रही हो। 58 डिग्री हो गया बाबू, ठीक है ना। अब जो क्या निकालना था हमको यहाँ से, एक्स की वैल्यू निकालनी थी यहाँ से ये वाली, तो ये भी 58 और बेटा ये वाला भी 58। ठीक है, और बेटा यहाँ भी 58 लिख दो, इसकी जगह 68 की जगह 58, और यहाँ बेटा कुछ और ही आएगा। ठीक है, अब जो क्या निकाल लेते हैं वैसे एक्स वाई क्यू का मान निकाल लेते हैं, एक्स वाई क्यू। तो बेटा क्या था, इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दो आपस में, 64 प्लस 58। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा 64 और 58 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, बताओ कितना हो जाएगा 12, 12 का 2, असल में कितना 1, 6 और 5 11, 11 और 1 कितना होगा बेटा 12, कितना हो जाएगा 122 डिग्री। एक्स और वाई क्यू का मान कितना होगा बेटा, एक्स वाई क्यू का मान निकल गया है 122 डिग्री। इसके बाद में बेटा सवाल में पूछा था आपसे क्यू वाई पी का क्या निकालना था हमको, क्यू वाई पी का क्या निकालना था, रिफ्लेक्स निकालना था बेटा। क्या निकालना था, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मैंने तरीका बताया था आपको, ये जो पूरा एंगल होता है बेटा कितना होता है 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री में से आप ये वाला एंगल घटा दो, तो आपका ये एंगल निकल आएगा, ठीक है ना, क्यू वाई पी। एंगल क्यू वाई पी बराबर 360 डिग्री माइनस के 58, कितना कर दोगे बेटा 360 डिग्री माइनस के 58, बेटा घटा दो इसमें से आप, घटाने के बाद में कितना आ जाएगा 302 आ जाएगा, 10 में 60 गए तो बेटा कितना बचे 2, 302 डिग्री आ गया बेटा, कितना आ गया क्यू बाई पी बराबर 302 डिग्री। ठीक है, आई होप मैं समझ रहा हूँ ये भी सवाल आपके समझ में आ गया बेटा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी सवाल में, लेकिन क्या करा फिर से हमने सवाल को सही करा दिया, ठीक है ना। यहाँ से कुछ गलतियां हुई थी लिखने में बेटा, गलती तो सबसे होती है और इंसान से गलती होती है, ऐसा कोई इंसान नहीं है बेटा से गलती ना होती हो, ठीक है। लेकिन क्या करा हमने अपनी गलती का सुधार दिया। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या होती है एक्सरसाइज होती है आपकी समाप्त। इसी के साथ बेटा मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में। अगली जो भी क्लास होगी आपकी वो क्लास होगी इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2। क्या होगी बेटा 6.2। तब तक के लिए बेटा अगर हमारी वीडियो हमारा पढ़ाई हो अगर आप सभी के समझ में आ रहा हो तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो लाइक करने से क्या होता है ना बेटा, थोड़ा सा हमें भी ये लगता है कि बेटा बच्चों को थोड़ा समझ में आ रहा है तो हम थोड़ी मेहनत और करें। क्या करें बेटा, थोड़ी मेहनत और करने में क्या होगा बेटा, हमको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो को हो सकता है बेटा अपने दोस्तों के साथ किसी का भला हो जाए बेटा, शेयर जरूर कर दें, ठीक है। अगर चैनल पर कुछ जो भी स्टूडेंट नए हैं बेटा तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या करें बेटा, सब्सक्राइब जरूर कर दें एक बार चैनल को, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ के आए बेटा, ठीक है।